हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप लोगों के लिए जो भी आपके माइंड में है पर्सन, उनकी क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं आपका उनके साथ, चाहे जैसा भी सिचुएशन है। दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस, ठीक है। बस याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है, इस टाइम वो पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव ट्रूथ एक्सप्रेशन, वी हैव डिटैचमेंट एंड कोल्ड। कुछ ना कुछ है जो ये इंसान आपको ट्रूथ बताना चाह रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग गाइस कि इनको ना कुछ एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। हो सकता है वो इस टाइम अभी तक कनेक्शन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, या तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे या फिर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो इनको इस टाइम महसूस हो रहा है कि इस पर्सन को ना ये जो डिटैचमेंट अभी शो कर रहे थे कनेक्शन में, या अभी अगर स्टिल कर भी रहे हैं, तो इनको महसूस हो रहा है कि इनको ना अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा आप लोगों से, तभी आप लोगों को अपनी ये एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे। बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा सच्चाई जो ये इंसान अभी तक आपसे छुपाए हुए हैं, या फिर किसी तरह से आपको उस सच्चाई के बारे में बता नहीं रहे। बिकॉज दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई एंड डिटैच पर्सन। दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। यस, बट ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ अर्थ, इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, and we have it's a control and tactics. I feel like this person is controlling their emotions and feelings. अभी तक या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इनको लगता है कि अगर ये पर्सन ने आपको एक्सप्रेस कर दी अपने इमोशंस या फीलिंग्स, तो ये इंसान एक ऐसे कनेक्शन का बाउंड हो जाएगा कि उसमें ना आप इस इंसान को फील होता है कि आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। फिर आप इस इंसान के साथ ऑब्वियसली ये जब बॉन्ड कर जाएंगे आपके साथ इस कनेक्शन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, तो इनको लगता है ये फिर आपके साथ ऐसे कनेक्शन में कंट्रोल हो जाएंगे कि जहाँ पे फिर आप जिस तरह चलाओगे ना, फिर इनको चलना पड़ेगा वैसा। बिकॉज ऑब्वियसली कनेक्शन रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान है, तो आपको दूसरे इंसान की सुननी भी पड़ती है और अपनी सुनानी भी पड़ती है, ठीक है। दूसरे की मानो और अपनी मनवाओ, समथिंग लाइक दिस। तो इनको लगता है जैसे कि आपके कंट्रोल में आ जाएंगे या आप इनको कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो इस टाइम कनेक्शन में आपको लेकर या तो एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये एक अनकन्फेस जो है वो फीलिंग्स हैं इस इंसान की, या फिर एक एक्सप्रेशन लेस इस इंसान का आपके साथ इस कनेक्शन में बिहेवियर रहा है, ठीक है। आप इनको लेकर डेफिनेटली चाह रहे हो कि ये आपको एक्सप्रेस करें, आप इमोशंस भी आपके हैं, आप इमोशनल भी हो रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली वांट के आपके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई रोमांटिक सीन स्टार्ट हो, बट दे आर डेफिनेटली एक्टिंग टोटली डिटैच्ड एंड कोल्ड एंड ड्राई, समथिंग लाइक दिस। बिकॉज इनको लगता है आप कंट्रोल करोगे इसको। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि इनको जो है ना एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी आपके साथ इस कनेक्शन में, लाइक कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आपको, और इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी आप लोगों के सामने इस कनेक्शन को डेफिनेटली स्टार्ट करने के लिए, एफर्ट करने की। बिकॉज रियली वांट टू गिव यू अपॉर्चुनिटी। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ नया, एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो ये इंसान कनेक्शन को आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, अदरवाइज इस पर्सन को महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना, यू गाइज आर अ वेरी नाइफ, क्लेवर। इनको ये महसूस होता है बिकॉज़ ये करना नहीं चाह रहे थे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, बट इनको लगता है कि आप सिचुएशन ऐसी बन गई है, या तो आपने उनको किसी ना किसी तरह से इस इंसान को कंट्रोल कर लिया वैसा मेंटली, कि इनको फील होता है कि इनको अब आपके सामने जो है ना सरेंडर करना पड़ेगा और अपने जो भी इमोशंस है ना उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यू गाइज कैन लुक इन टू दिस पर्सन आइज़। आप जब इस पर्सन की आइज़ में देखोगे आपको बहुत सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि ये आपके लिए महसूस क्या करते हैं। बिकॉज इस पर्सन की आइज़ जो हैं वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन शो करेंगी आपको, ये कैसा महसूस करते हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनकी। इस इंसान की आंखें ऐसे लगता है जैसे बातें कर रही हैं, एक स्पार्क है इस पर्सन की आइज़ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, सो इफ़ यू गाइज रियली वांट टू नो कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, तो लुक इनटू दिस पर्सन आइज़। यस,
वी हैव टॉक्सिसिटी, बॉन्ड एंड पैटर्न्स. We have ego, we have renewal and spark, and bottom of the deck remember की energy. This person is definitely remembering you guys. ये आपको याद कर रहे हैं, ये person जो भी हैं. Yes. या तो इस इंसान ने आपको अपने इमोशंस वैसे एक्सप्रेस नहीं किए या फिर अपनी फीलिंग्स को वैसे एक्सप्रेस नहीं किया जैसे करना चाहिए था. बिकॉज आई फील लाइक या तो ये पर्सन की ईगो कोई ना कोई बीच रास्ते में आ रही है और उसकी रीज़न यहाँ पे यही है इस पर्सन की ईगो के आने की. बिकॉज इस पर्सन के पास्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है, कनेक्शन रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं. तो ये अपने आप को बिल्कुल किसी भी कनेक्शन पे या किसी भी इंसान के साथ इतना ज़्यादा अटैच या रिलाय नहीं करना चाहते कि इस पर्सन की बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फिर उस पर्सन के बिना इस इंसान का रहना मुश्किल हो जाए. दैट्स वाई मुझे लगता है अभी तक ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा आपके सामने एक्सप्रेस नहीं खुद को कर रहे. बिकॉज इनको लगता है फिर ये एक ऐसी लाइक आपके कंट्रोल में आ जाएंगे कि फिर इनसे ना इस कनेक्शन से अगर कभी लाइक ब्रेकअप हो जाता है या कभी कुछ हो जाती है रीज़न, तो इनको लगता है उससे फिर हील करना या उस चीज़ से दोबारा रिकवर करना इस पर्सन से नहीं हो पाएगा. बिकॉज ये फिर ओल्ड पैटर्न रिपीट होगा. इससे पहले हो सकता है ये पर्सन किसी को डिपेंडेंट कनेक्शन में भी रहा है. तो ये पर्सन इस टाइम ड्राई डिटैच्ड कोल्ड आपको एक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन कुछ ना कुछ ईगो आपको शो कर रहे हैं और आपको फील भी होता होगा ये पर्सन में बड़ी ईगो है. ठीक है, बट राइट नाउ ये पर्सन जो है रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको अपने एक्सप्रेस करने पड़ेंगे अपने इमोशंस, क्योंकि इससे ज़्यादा ये पर्सन छुपा नहीं पा रहे. एंड जिन लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं और अब इनको लग रहा है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. ये आपको कुछ ना कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि एक ऐसा स्पार्क है आप में जो इस इंसान को डेफिनेटली खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा. तो वो आपको बताने के लिए इस कनेक्शन का इस सारी सिचुएशन को नए सिरे से जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं. बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का इस पर्सन के साथ. दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वाना कि ये आपके तरफ जो है वो अपना हाथ बढ़ाएं और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हों. तो ये आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं. नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस साइकिक टैरो पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है. बट इनको लगता है कि शायद आप इनको कंट्रोल करोगे अपने अकॉर्डिंग जो है ना इस इंसान को डिक्टेट करोगे. या तो आप लोगों की तरफ से इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले हो, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है आप में. अदरवाइज़ आप कनेक्शन में चाहते हो कि आपकी ज़्यादा ये पर्सन जो है माने आपके अकॉर्डिंग जो है ये पर्सन सब कुछ चले और करे. तो एज अ पपिट ये नहीं चलना चाहते, वो चाहते हैं कनेक्शन सही से चले. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना टैक्टिक्स यूज़ की हैं इनको किसी तरह से कंट्रोल में करने की या फिर इनकी तरफ से कि आपको किसी तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दें जैसा आप चाह रहे हो. यस, वी हैव 11 बैलेंस, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको बैलेंस करनी है हर चीज़ को. ये फेयरली एक हार्मनी और बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप में विद द थ्रोट चक्रा. दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग. जैसे मैंने आपको बताया ये इंसान आपको ट्रूथ कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू टॉकिंग, थ्रू कम्युनिकेशन. तो कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है आप लोगों को रिसीव होने वाली है. बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ बैलेंस बनाना है. आप विद द 11 एनर्जी यहाँ पे हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है, तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे बातचीत करके. बिकॉज इनको लगता है बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चीज़ें कुछ आपके दरमियान हार्मनी में आ पाएंगी. अदरवाइज़ ये किसी भी कनेक्शन में दोबारा टॉक्सिसिटी को नहीं लेकर आना चाहते. 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. अदरवाइज़ 25 कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है. मुझे लग रहा है इस इंसान का इस टाइम जो है थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है या फिर ये वर्क कर रहे हैं कि इनका थ्रोट चक्रा जो है वो ओपन अप हो जाए. वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन. ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं गाइस. वी हैव 12 सैक्रिफाइस. यस, ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहा है कि किसी तरह से जो है ना अगर इनको सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है तो ये पर्सन सेक्रीफाइस कर पाए. बिकॉज इस कनेक्शन में जाने से पहले इनका खुद का मेडिटेट खुद को किए होना और खुद को सोल को बैलेंस आउट किए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ इनको लगता है अगर ये पर्सन खुद हील नहीं होगा, इन पर्सन की अपनी सोल जो है वो किसी भी तरह से टोटली रिलैक्स और पीसफुल नहीं होगी, तो इनको
चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, जिसमें ये पर्सन ट्रिगर भी हो सकते हैं, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो उससे पहले ये पर्सन को महसूस होता है कि विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट इनको खुद को एक तरह से पहले ब्रेक देना चाहिए, और हो सकता है इस टाइम इस पर्सन को ब्रेक की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये पर्सन ब्रेक ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, गिव दिस पर्सन अ टाइम, इनको अपना टाइम लेने दीजिए। जब ये पर्सन ऑब्वियसली टाइम ले रहे हैं तो इनको महसूस हो रहा है कि इनको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी आपसे बात करना चाह रहे हैं। थ्रोट चक्र इस पर्सन का एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, और बैलेंस बनाने की बात करना चाहते हैं, चीज़ों को फेयरली आगे लेकर जाने की बात करना ये पर्सन चाहते हैं, और जिसमें इस पर्सन को सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा तो दे विल डेफिनेटली डू, बिकॉज ये पर्सन हील हो चुके होंगे ना, दैट्स वाई। यस, और अगर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने इमोशंस, या कंट्रोल इनको लगता था कर लोगे आप, या ऑलरेडी कोई टॉक्सिसिटी आपके साथ बन गई थी, या फिर इस इंसान की किसी और के साथ भी पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन टॉक्सिक रहा है, ठीक है, या ऐसी उनकी बॉन्डिंग रही है जहाँ पे इस इंसान को सिवाय डिप्रेशन के, एनजाइटी के कुछ नहीं मिला, तो वो इस टाइम ब्रेक ले रहे हैं ताकि आगे चल के आपके साथ एक अच्छे तरीके से रिश्तों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है तो वो कर सकें। बिकॉज अगर एक इंसान हील ही नहीं होगा तो वो आपके साथ कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। यस, ये एनर्जी आ रही है। सो नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। 25, 23, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 3 या 4 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 34, 32 एंड 35 भी मुझे यहाँ पे एज आ रही है। नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप तक। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। ओके, आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। सो वी हैव एम्प्रेस एंड देन वी हैव इट्स अ नंबर 18, इट्स अ मून एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइस आप लोगों को लेकर ये पर्सन, दैट्स वाई ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपको सच्चाइयाँ बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, इसीलिए दिस पर्सन इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस। यस, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये इंसान ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं इमोशंस को लेकर अपने, तो इनके सपने जो भी हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज मून है और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सीइंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, आपको लेकर सपने देख रहे हैं, जिन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू। और इमोशनल हो रहा है ये पर्सन, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसीलिए इस इंसान ने ब्रेक अभी जो है ना वो लेकर अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ताकि ये इक्वल हो सकें, पीसफुल हो सकें अपने इमोशंस को लेकर। देन दे विल एक्सप्रेस, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इनको फील होता है आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो कर रहा है इस पर्सन का गाइस, बहुत डीपली ये इंसान आपके साथ जो है ना वो अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। यस, तो अब तक जो भी ड्राई डिटैच कोल्ड एनर्जी ये पर्सन आपको शो कर रहे थे, अब उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दे रियली वांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ इस कनेक्शन में फर्टैलिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए। सी बॉटम ऑफ द डेक फर्टैलिटी की एनर्जी है। ये पर्सन के दिल में जो कुछ भी है वो आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का हार्ट आपके साथ कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और उनको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन अगर आपके दिल से जो भी कनेक्टेड हो रहे हैं या अपनी दिल की बात आपको बोलेंगे तो आप इस सारे इनकी बातों को प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है, आपसे इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो, फर्टैलिटी 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी। इनको महसूस होता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि इस पर्सन के इमोशंस की वैल्यू करोगे, ठीक है, तो इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, सेंचुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, या जो भी इस इंसान को फील होता है आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो, तो ये आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं, दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहता है ये इंसान, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, दे विल डेफिनेटली शो यू। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं गाइस, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, तो ये आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रीन लीव्स, ये सारी ग्रोथ आ रही है इस इंसान की, आपको अपने दिल की बात बता के आगे एक आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड और सेफेस्ट कनेक्शन इनको फील होता है, आप बना सकता है ये पर्सन। यस, ये अपने जो भी सपने हैं इनके आपको लेकर जो ये देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास मून की एनर्जी है जो ड्रीम्स की बात यहाँ पे कर रहा है, इस इंसान के जो सपने हैं उनको लेकर बहुत इमोशनल है और उनको पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो,
और आप इस पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड करोगे। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जितना भी इन्होंने अभी अपने आप को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है या अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना, ये पर्सन अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिकॉज इनको आपकी तरफ से एक सेफ्टी सी महसूस हो रही है। यस, वी हैव पेज ऑफ कप्स, सॉरी इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। यस, सो गाइस, ये जो भी पर्सन है ना गाइस, अभी तक इनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, यहाँ पे जिस वजह से भी इन्होंने अपने आप को एक तरह से होल्ड ऑन करके रखा हुआ था, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे या फिर किसी तरह से ये पर्सन आपको ईगो में महसूस हो रहे थे, तो राइट नाउ इनको लगता है कि अब इनको ना आपको एक्सप्रेस करना है बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ से एक सेफेस्ट साइड जो है ना वो महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो ये इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों से बात करने में। और अगर कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ऑलरेडी कोई कन्फ्लिक्ट इश्यूज़, कोई भी फाइटिंग वगैरह हो रही है, तो दिस पर्सन रियली वाना इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस पर्सन को इस टाइम मौके की तलाश है कि ये आपसे बात करें जिन लोगों के दरमियान झगड़ा चल रहा है, बिकॉज़ उनको लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना टर्न ऑफ कर लिया है। तो वो आपको टर्न ऑन करने के लिए डेफिनेटली वो आपसे बातचीत करना स्टार्ट करना चाहते हैं। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर लुकिंग एट यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, बिकॉज ये चीज़ों को सॉल्व करके आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, अगर पास्ट में किसी तरह से अगर आप दोनों के दरमियान कुछ लोगों के इनसिक्योरिटीज़ थी, तो राइट ना उनको ये कोई इनसिक्योरिटीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब उनको लगता है कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए सिक्योर है, कोई डर नहीं है। जो अगर पास्ट में कोई फेयर्स थे, डर थे अटैचमेंट के, या कोई पैटर्न ओल्ड रिपीट ना हो जाए, कोई टॉक्सिक कनेक्शन ना बन जाए, तो वो ऐसा लग रहा है इस इंसान के सारे डर ख़त्म हो चुके हैं। अब वो इमोशंस को लेकर काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। यस, तो ये बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिख रहा है। 44 इज़ इम्पॉर्टेंट, 55 इज़ इम्पॉर्टेंट, 33 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 18 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 44 हो सकती है। यस, कुछ लोग 50 प्लस भी हो सकते हैं। मैं ट्रिगर नहीं करना चाहती किसी को, यहाँ आप ऑफेंड नहीं होना, बिकॉज मुझे कुछ लोगों की एज 50 प्लस भी दिख रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जेंडरलेस एंड सब एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग है, तो किसी की एज कोई भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे यंग लोग ही रीडिंग को देखने के लिए आएंगे। ओके, सो ये मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। सो पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा टॉरस इज स्ट्रॉन्ग, विर्गो कैप्रिकॉन भी है, जेमिनी भी है, एंड एरिस लियो सैजिटेरियस भी है। यस, तो ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि अब ये इंसान प्रोटेक्टेड हो सकते हैं इस सपनों को पूरा करने के लिए। आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है एक तो इंटरेस्टेड भी हैं अब, एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव भी हो रहे हैं बिकॉज ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये आपको खोएं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर देना है। बाय।